शुक्रवार की सुबह अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई जब पीएमएलए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दे दी। लेकिन शाम होते होते अरविंद केजरीवाल की ये खुशखबरी मायूसी में बदल गई जब उनके खासम खास और राजदार कहे जाने वाले उनके पीए विभव कुमार की जमानत याचिका स्वाति मालीवाल से मारपीट वाले मामले में हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। बता दें कि विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है, साथ ही उनकी जमानत के लिए कोई आधार नहीं बताया गया है। दरअसल विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी जिसमें कहा गया था कि उन्हें गुप्त उद्देश्य के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि उनकी अग्रिम जमानत अर्जी निचली अदालत में लंबित थी। विभव ने इसे अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानून का उल्लंघन करार दिया। विभव की इस याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिन बाद 2 क्लिप जारी की गई थी। कमरे में और कोई नहीं था। एक क्लिप में वो पुलिस अधिकारी से किसी तरह की बहस करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्लिप से छेड़छाड़ की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि क्लिप से छेड़छाड़ की गई है। इस पर स्वाति मालीवाल के वकील ने कहा कि क्लिप में कुछ संकेत हैं जो दिखाते हैं कि उन्हें बदला गया है। 1 दर्जन से अधिक पार्टी पदाधिकारी उनके समर्थन में आए और शिकायतकर्ता को दोषी ठहराया। स्वाति मालीवाल को धमकियां दी जा रही हैं। इस पर स्वाति मालीवाल ने खुद अपनी पैरवी करते हुए कहा कि न केवल मेरे साथ क्रूरता से मारपीट की गई बल्कि मेरे पूरे जीवन का काम छीन लिया गया। यह भयानक था। उसके बाद सीएम ने खुद पीए के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने मुझे दूसरी पार्टी का एजेंट कहा। जब मैं डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थी तब हमने 1,70,000 मामलों को संभाला था। मैंने इसी तरह का काम किया है। मुझे जिस तरह से पीड़ित के रूप में शर्मिंदा किया गया, कहा गया कि बटन नहीं खुले थे, लंगड़ा नहीं रही थी। सोशल मीडिया पर जिस तरह से मुझे ट्रोल किया गया, मुझे ऐसी बातें कही गई जिनके बारे में मुझे यकीन भी नहीं था कि मेरी पार्टी के लोग ऐसा कहेंगे। मेरा और मेरे परिवार का पक्ष खतरे में है। हम सभी ने हमेशा विभव को रिपोर्ट किया है। पार्टी में हर कोई उन्हें रिपोर्ट करता है। मैं अब कोई भी नहीं हूँ, मैं बिना पार्टी की सांसद हूँ। इस पर विभव कुमार के वकील ने कहा कि मैं हिरासत में 54वें दिन में प्रवेश कर चुका हूं। उन्होंने 16 तारीख को ही सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठे कर लिए थे। यह प्री ट्रायल सजा के बराबर होगा। मैं राजनीतिक सचिव भी था। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सभी राजनीतिक नियुक्तियां मेरे द्वारा दी जाती थी। यह एक स्वीकृत स्थिति है। उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। इसमें कहा गया है कि बिना उकसावे के उसने मारना शुरू कर दिया। इसका कोई मकसद नहीं था। इस झगड़े का कारण क्या था, ये पूरी तरह से समझ से परे है। इस पर दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि यदि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आवास पर सुरक्षा उल्लंघन हुआ था तो उनके द्वारा कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई। हमारी जांच अभी बीच में है। 16 जुलाई या उससे पहले हम अपनी चार्जशीट दाखिल कर देंगे। बता दें कि इस पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाते हुए कोर्ट ने विभव को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या विभव कुमार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।